नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, राजनीति में हार जीत होती रहती है। जितना बड़ा नेता होता है उतनी ही बड़ी हार और उतनी बड़ी जीत जिंदगी में देखता है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने ज़िंदगी में चुनाव तो लड़े, लेकिन ये नहीं देखा कि उनकी हार होगी तो क्या होगा। ना वो जीत की तरफ देखते थे और ज़िंदगी में जितने भी चुनाव लड़े बहुत बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जिससे हारे वो बहुत बड़ा नेता बन गया। चौधरी देवीलाल बंसीलाल जी से चुनाव हारे, चौधरी देवीलाल चौधरी भजनलाल से चुनाव हारे, चौधरी देवीलाल उस समय की सनसनी छतरपाल से चुनाव हारे, चौधरी देवीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2 बार चुनाव हारे, चौधरी देवीलाल सोनीपत से धर्मपाल मलिक से चुनाव हारे। लेकिन एक बार भी चुनाव हारने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, मैं कोर्ट जाऊंगा। वो ऐसा कह सकते थे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो 8 PM है उसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। कोरोना महामारी के इस दौर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उसकी टीम जिस तरह से सेवा में लगे हुए हैं वो काबिल तारीफ़ है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद हरियाणा में शायद सबसे ज़्यादा मीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बने हैं। और जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में खुद ही चुनाव में हार गई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है, मैं कोर्ट जाऊंगी। हालांकि उनके पास मेजॉरिटी है और वो सरकार बनाने जा रही हैं, लेकिन नंदीग्राम की हार को स्वीकार वो भी नहीं कर पाए। देश में इस बात पे बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि क्या ममता बनर्जी को ज़बरदस्ती हराया गया। पश्चिम बंगाल में के नंदीग्राम से ममता बनर्जी की हार का जो असर है वो हरियाणा में दिखाई दिया। कोरोना महामारी में सेवा में लगे दीपेंद्र हुड्डा की हार का अचानक से दर्द उभर आया। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, नंदीग्राम की गिनती देखकर मुझे भी कुछ याद आया। दिल में कुछ जख्म लेकर हम भी चल रहे हैं, कभी तो न्याय होगा अपने आप से। यानी कि दीपेंद्र हुड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा से करीबन 7500 वोटों से हारे। वो दर्द वो अपने दिल में लेकर चल रहे हैं। यह एक ट्वीट भर ही होता, लेकिन हरियाणा के लोग राजनीति में चूंकि ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें चौधरी देवीलाल को याद कराना शुरू कर दिया। चौधरी देवीलाल को याद कराना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि चौधरी देवीलाल जिंदगी में कई चुनाव हारे, लेकिन 2 चुनाव ऐसे थे जो उन्होंने रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने हारे। हालांकि वो 3 चुनाव लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हारे, लेकिन 2 चुनाव की चर्चा आज तक होती है। पहला चुनाव था 1996 का और दूसरा चुनाव था 1998 का। दोस्तों, चौधरी देवीलाल ने रोहतक से कुल 4 चुनाव लड़े। चौधरी देवीलाल ने रोहतक से पहला चुनाव 1989 में लड़ा और वो जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ से उम्मीदवार थे। उन्होंने चौधरी हरद्वारी लाल जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको 1,79,000 वोटों से तब हराया था। चौधरी देवीलाल का उसमें डंका बजता था और हरियाणा के बहुत बड़े और देश के बहुत बड़े स्थापित नेता वो थे। इसके बाद वो रोहतक से उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा और ये दूसरा चुनाव 1991 में लड़ा और उनके सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे और उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। 1991 में एक तरफ चौधरी देवीलाल थे, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन इस चुनाव के जो नतीजा है उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने इस चुनाव में 30,573 वोटों से चौधरी देवीलाल को हराया। चौधरी देवीलाल ने कभी ये नहीं कहा कि इस चुनाव में धांधली हुई है या मैं कोर्ट जाऊंगा। हमेशा अपनी आदतों के अनुसार वो अपने और कामों में लग गए। इसके बाद दूसरा चुनाव फिर से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लड़ा और ये चुनाव था 1996 का। मंत्री होते थे अभय राव जी। उन दिनों अगर आप भिवानी में कभी रहे हैं तो आपको भिवानी के लोग बता देंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हफ्ते में एक बार भिवानी जरूर जाया करते थे और वो चौधरी बंसीलाल के घर पर एक लकड़ी के बेंच पर बाहर बैठे रहते थे और बंसीलाल जी उनसे काफ़ी स्नेह रखा करते थे। जब बात चौधरी देवीलाल के सामने चुनाव की आई तो कहा जाता है कि चौधरी बंसीलाल ने उस समय प्रशासन को ये आदेश दिए कि किसी भी तरीके से चौधरी देवीलाल को हराया जाए। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे, लेकिन चुनाव की जिस तरीके से गणना हुई वोटों की वो अपने आप में संदेह के दायरे में खड़ा करती है, क्योंकि चौधरी देवीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 2664 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन इस चुनाव में 19,570 वोटों को खारिज कर दिया गया।
तब ईवीएम से कोई वोटिंग नहीं होती थी, ईवीएम से मतगणना नहीं होती थी। तब 25-25 वोटों के बंडल बनते थे और रोहतक के लोग जो काउंटिंग से जुड़े हुए हैं वो चटकारे लेकर बताया करते हैं कि किस तरह उन बंडलों में ये खेल किया गया था। चौधरी देवीलाल चुनाव हार गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा जीत गए, तब भी इस बात का कभी जिक्र उन्होंने नहीं किया कि मुझे हराया गया है। चौधरी देवीलाल कभी हार का रंज उन्होंने बताते हैं कि जीवन में रखा ही नहीं। इसके बाद एक चुनाव और रोहतक लोकसभा क्षेत्र में लड़ा गया जिसने चौधरी देवीलाल की हार की हैट्रिक बनाई और ये चुनाव था 1998 का चुनाव। 1998 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से चौधरी देवीलाल के सामने उम्मीदवार थे और चौधरी देवीलाल को मात्र 373 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भी जो खारिज वोटों की संख्या थी वो थी 8225 वोट और लोग कहते हैं कि इस चुनाव में भी बहुत भारी संख्या में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके वर्करों ने धांधली इस चुनाव में करवाकर चौधरी देवीलाल को हराया था। इसे संजोग कहें या इनाम कहें कि इस चुनाव में जो अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर था उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता में आने के बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी नज़दीकी लोगों में रहे हैं और बताते हैं कि भारी पैमाने में उन्होंने नौकरियां भी उस समय लोगों को दिलाई। हालांकि इस बात के भी पिछली बातों की तरह कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे कि हरियाणा में जब हवीपा भाजपा गठबंधन की सरकार थी तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पर्चियों पे बंसीलाल जी भी नौकरी लगवाया करते। हालांकि ऐसा नहीं है कि चौधरी बंसीलाल ने अपने जीवन में चुनाव धांधलियों का सामना नहीं करना पड़ा, उनको भी तोसाम से चौधरी धर्मवीर सिंह ने इसी तरह की धांधली करके हराया था। 1987 के चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह की हवा होती थी और उसमें तोसाम से चुनाव उन्होंने लड़ा तो उन्होंने बंसीलाल जी को हरा दिया। बंसीलाल जी को इस चुनाव में काफ़ी भारी पैमाने में हिंसा हुई थी और मतगणना के समय में भी काफ़ी हिंसा हुई थी। अंततः चौधरी बंसीलाल को हराया गया, धर्मवीर सिंह को जिताया गया। धर्मवीर सिंह की जो जीत का अंतर था इस चुनाव में वो था 2126 वोट। तो इस तरीके से चौधरी धर्मवीर सिंह विजयी हुए और वो देवीलाल जी की जो सरकार थी उसमें मंत्री भी बने। लेकिन इस चुनाव के खिलाफ बंसीलाल जी हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द करार दिया था, लेकिन जब तक नतीजे आते, जब तक फैसला हो पाता तब तक 5 साल पूरे हो चुके। लेकिन यही काम चौधरी देवीलाल जी के साथ भी हुआ। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले, जानने वाले लोगों को पता है कि चुनाव में धांधलियां, बूथ कैप्चरिंग, दल बदल हरियाणा की राजनीति के गठजोड़ हैं, जुड़े हुए हैं। इनके बिना हरियाणा की राजनीति कभी पूरी समझी नहीं जा सकती है, लेकिन ये होता है। इसके साथ ही ये कड़वी सच्चाई कि हरियाणा की अधिकतर आबादी किसी न किसी नेता के साथ अटैच है। वो अपने नेता की सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहती है, बुरी बात सुनते ही वो बिलबिला जाते हैं। ये भी हरियाणा की एक राजनीतिक संस्कृति है कि हम अपने नेता की सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, खराब बातें नहीं सुनना चाहते। रही बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दर्द सामने आया है और इस तरह जिसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम बने हैं, जिस तरह लोगों ने उन पर चुटकियाँ ली हैं या उनके समर्थकों ने जैसे उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है, राजनीति का एक हिस्सा है, चलता रहना चाहिए। लेकिन राजनीति में हार जीत स्वीकार करने का जिगर भी होना चाहिए, दर्द नहीं होने चाहिए किसी प्रकार के भी। और रही बात चुनाव में हारने की, तो मुझे लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार का सबसे बड़ा कारण था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सोनीपत से चुनाव लड़ना। अगर दोनों पिता पुत्र रोहतक में रहकर एक ही चुनाव पे फोकस करते तो शायद चुनाव के परिणाम कुछ और होते। लेकिन राजनीति है, आकलन चलते रहेंगे, दुनियादारी चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा को, चौधरी देवीलाल को कभी नहीं भूलना चाहिए। हार को स्वीकार करने का जज्बा उनमें होना चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। आप इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय दें। कल फिर मिलते हैं 8 PM में। नमस्कार।